हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए गर्मियों में कैसे नहलाते हैं ठाकुर जी को, तो यह जानते हैं आज हम। तो यह जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो देखिए ये हमने शुद्ध जल लिया है, नॉर्मल जल लिया है। इसमें हम गुलाब जल को भी मिलाएंगे। इससे ठाकुर जी को नहलाने के लिए शीतलता रहती है, उनके लिए गर्मियों में अच्छा रहता है। गर्मियों में इस तरीके से नहलाते हैं अपने ठाकुर जी को, तो उन्हें अच्छा भी लगता है, ठंडक भी महसूस होती है और गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे ही नहलाना चाहिए हमारे ठाकुर जी को, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही हैं भाई। आपको पता है। देखिए इसमें हमने थोड़े से फूल डाल लिए हैं। आपके पास गुलाब के फूल हों तो और अच्छा है। हमारे घर में, हमारे घर के बगीचे में थोड़े से यही हमारे फूल थे, तो हमने यही लिए हैं। हम यही ले लेते हैं रोज़ाना, जो अब रोज़ाना कौन लेके आए। और ये देखिए ये कॉटन की ही हमारी ड्रेस है, मतलब अंदर इनके जो अस्तर वाला कपड़ा होता है ना, वो लगा हुआ है। ये ड्रेस हल्की है बिल्कुल। और ये हमारे छोटे वाले ठाकुर जी की है, उनकी भी जो ये बनियान और चड्डी हैं ये दोनों की। तो हल्के ही कपड़े पहनाने चाहिए। कहने का मतलब यह है हमारा कि हल्के कपड़े ठाकुर जी को गर्मियों में पहनाने चाहिए और ढीले कपड़े पहनाए, टाइट कपड़े ना पहनाए ज़्यादा। तो ये देखिए मेरे दोनों केशव माधव हैं। ये मेरे छोटे वाले तो माधव हैं और ये बड़ी वाले केशव हैं। तो ये देखिए दोनों जने नहाएंगे अब। इनको नहलाएंगे हम। गर्मियों में ऐसे ही नहलाना चाहिए, आराम से इन्हें मतलब नहलाते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है और खुशबू भी हो, तो ये चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी हिसाब से इन्हें नहलाना चाहिए। तो देखिए हम इनके कपड़े उतार देते हैं और ये देखिए दोनों जनों की नहलाने की तैयारी हो रही है हमारे केशव माधव की। तो अब देखो जल लेंगे हम। एक एक वो लिया है हमने डोंगा, एक कटोरा टाइप में, या आप थाली भी ले सकते हैं। तो इसी में दोनों को नहलाएंगे हम। इनको दोनों को एक साथ बैठा देते हैं। इसमें गुलाब जल मिलाया हमने, शुद्ध जल है, मतलब नॉर्मल जल है। ना ठंडा होना चाहिए ज़्यादा और ना गर्म हो, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी नहा रहे हैं। और ये छोटे वाले ठाकुर जी हमारे दादी सास के हैं, मतलब मेरी दादी थी, मेरी दादी सास थी, उनके ठाकुर जी हैं ये। तो ये मेरे पास हैं। तो ये कम से कम 150 साल पुराने ठाकुर जी हैं मेरे पास। तो ये ठाकुर जी मेरे पास हैं, इनकी सेवा हम ही करते हैं। तो ये देखिए ये मेरे बड़े वाले हैं, इनको 3 साल हो गए, ये चौथे साल में चल रहे हैं। तो ये बड़े वाले जो हम लेके आए थे, तो ये बड़े वाले हैं हमारे पास। ये दोनों नहा चुके हैं। अब देखिए इन्हें हम पोंछेंगे हल्के हाथों से और इनको कपड़े पहनाएंगे। दोनों को पोंछ देते हैं और इन्हें कपड़े, इनके पहले पाउडर वगैरह है आपके पास तो पाउडर लगाइए अच्छे से। मतलब जैसे बच्चे की देखभाल हम गर्मियों में करते हैं, उसी तरीके से हमारे ठाकुर जी छोटे ही रूप, बाल रूप में हैं ये। तो हमें इनका ऐसे ही बच्चे की तरह ही ध्यान रखना चाहिए। इनके गर्मियों का, सर्दियों का सब तरह का ख्याल रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे के समान ही होते हैं। पर मैं कहूँ कि मैं इन्हें बच्चा नहीं मानती, मेरे तो भगवान हैं ये, ठाकुर जी हैं मेरे। तो हम तो नहीं मानते इन्हें कि हमारे बच्चे हैं ये, पर नहीं, इनके बच्चे हैं हम खुद। ये तो ठाकुर जी हैं, पर ये बाल रूप में हैं, तो इन्हें बच्चे की तरह देखभाल करनी होती है हमारी। सभी लोग अपना अपना धैर्य जैसे रखते हैं वैसा ही है इनके साथ में, जैसा संबंध रखोगे वैसा ही संबंध बनता है इनके साथ में। तो देखिए ये हमने पाउडर लगा दिया इनके, तो अच्छी तरह से पाउडर लगा देंगे, दोनों के ही पाउडर लगा देंगे और फिर इन्हें पहना देंगे कपड़े। तो इन्हें ठंडा ठंडा महसूस होएगा। और गर्मियाँ अब बढ़ चुकी हैं, बहुत गर्मी पड़ती है, तो इनके लिए हर व्यवस्था करनी पड़ती है गर्मी के लिए। तो दोस्तों ये देखिए अब ये दोनों, इनको भी अच्छी तरह से हम पाउडर लगा देंगे आगे पीछे से। तो ये देखिए ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनके पाउडर लगा रहे हैं हम। तो बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से इन्हें नहला धुला के
बड़े प्यार से इन्हें रखना चाहिए। और देखिए इन्हें पाउडर भी बड़े हल्के हाथों से लगाना है, ये नहीं कि रगड़ रगड़ के इन्हें वो कर दो, परेशान कर दो। ये परेशान भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। फिर इनके लगाएंगे हम, जैसे छोटे बच्चे के काजल लगा देते हैं ना, वैसे काजल का टीका लगा देते हैं हम इनके। तो काजल तो इनके लगा हुआ है पहले से ही, पर एक नज़र ना लगने के लिए इनके काजल का टीका लगा देते हैं। तो ये देखिए अब ड्रेस ये हमारे छोटे वाले ठाकुर जी के, वैसे ये हल्की ही ड्रेस है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो ये भी और बड़े वाले ठाकुर जी की भी हल्की है। तो इन्हें पहले पहनाएंगे चड्डी। तो ये देखिए, और ये परेशान करते रहते हैं ये पहनने के लिए। देखो देखो कितना परेशान कर रही हैं, ऐसे ही परेशान करते हैं ये। जो चीज़ इन्हें पहननी नहीं होती है तो ऐसे ही परेशान करते हैं। तो देखिए बड़ी मुश्किलों से पहनाया है इन्हें। तो ये इनकी बनियान हो गई। तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि इन्हें ढीले कपड़े और सॉफ्ट कपड़े ही पहनाएं, ज़्यादा हैवी ना करें इन्हें। क्योंकि हम जब हम हैवी ना पहन सकते हैं, हमें गर्मी लगती है, तो ये कैसे रह सकते हैं गर्मी में। तो इनको भी देखो, इनकी छोटी सी चड्डी है, छोटी सी बनियान है जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी, बनियान दोनों की। और ये चड्डियाँ हैं, ये तो मूल लेके आती हूँ क्योंकि मुझ पे बनाना नहीं आती हैं। और कुछ ड्रेसें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी, कुछ ड्रेसें मैंने अपने हाथों से बनाई हैं और कुछ इनके लिए लेके आते हैं। तो ये मेरे जो दादी सास के लड्डू गोपाल हैं ना, तो इनकी ड्रेस मेरे पर नहीं बन पाती। ये 0 साइज़ के हैं, बहुत छोटे हैं, तो इनकी मुझ पर नहीं बन पाती है। तो मैं इनकी नहीं बना पाती हूँ कोई भी ड्रेस। और बड़े वाले ठाकुर जी की मैंने कोशिश करी थी, तो मैंने 4-5 ड्रेस बनाई थी इनकी, हल्की हल्की। क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो सिलाई के कपड़े में से थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता है, तो उनमें से मैं बनाती रहती हूँ इनके लिए। तो देखिए ये रेडी हो रहे हैं, ये नहा धो के। इनको गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्यों नहला दिया इन्हें, तो नहाना तो पड़ेगा भाई। तो देखिए ये अब इनका पटका भी मिल गया इन्हें। ये मोतियों का पटका हमने अपने आप बनाया था। हाथ के जो जो कड़े पहन रही हैं ये भी हमने अपने आप बनाए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप बना लेते हैं, क्योंकि ये सामान हमारे घर पे पहले दुकान थी, तो ये सामान हमारे घर पे है, तो हम अपने आप उनसे ही उधेड़ बुन करके बना लेते हैं ठाकुर जी के लिए। तो ये माला बनाई हुई नहीं है हमारी, ये तो मतलब रेडीमेड दुकान से ही लेके आए थे हम। तो ये बाल भी हम रेडीमेड लेके आए, मुकुट भी रेडीमेड लेके आए। ये चीज़ें नहीं बनाना आती हम पे, वो चीज़ नहीं बनाते हम। तो ये देखिए ये हो चुके तैयार। अब छोटे वाले हैं, उनको भी माला पहननी है, तो उनने भी माला पहन ली। और ये उनका मुकुट है, मुकुट भी लग गया उनका। तो ये देखिए अब दोनों हो गए हैं तैयार। तो अब इनको मोर पंख तो चाहिए भाई, इनका मोर पंख अति प्रिय है, तो मोर पंख आ गया इनका। और ये देखिए इनके लिए ये ठंडा पानी रखने के लिए इनकी एक मटकी मंगाई थी हमने। अभी ये मटकी मंगाई है हमने, ये 2-3 दिन हो गए इसे मंगाए हुए। तो अब गर्मी पड़ती है तो ठंडा पानी इनके लिए ज़रूरी है। तो इसे भी मैं थोड़ा मतलब एक सुतली आती है उससे डेकोरेट करूँगी इसे, तो उससे और ठंडा रहता है। तो मैं करूँगी तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर। तो देखिए ये मैंने मटकी में पानी रखवा दिया है और अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं दोनों। और ये फूल भी लग गए हमारे, और मिश्री जी का भोग लग गया। और ठंडक के लिए आप इनके पास एक पानी का वो भर के रख सकते हैं, कटोरा टाइप में रख दें, या एक कूड़ी बोलते हैं उसे रख दें। इनके पास फूल रख दें और उसमें फूल डाल दें। ये हमने नहीं डाले हैं, पर हम अभी और थोड़ी सी गर्मियाँ बढ़ेंगी तो और हम डालेंगे। तो ये देखिए हमने इनके पास में फूल रख दिए हैं, ठंडक बनी रहती है इनसे। तो ये देखिए फूल भी रख दिए हमने, और ये बैठ चुके हैं अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर ये विराजमान हो चुके हैं मंदिर में। तो ये देखिए इनका भोग मिश्री है, मिश्री भी लगती है इनको, और वो भोग भी दिया जाता है। और इत्र हम वैसे इनकी मालिश इत्र से भी की जाती है, पर अभी मालिश नहीं हम गर्मियों में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये परेशान हो जाते हैं।
तो इस वजह से हम गर्मियों में इनकी मालिश नहीं करते हैं। तो कपड़ों पे हम इत्र सेवा इनकी करते हैं। तो इत्र सेवा इनको इनकी कपड़ों से ही मिलती है। ये देखिए अब इनकी पूजा हो चुकी है, पूजा हो रही है इनकी। तो दीपक भी जला दिया और एक धूप बत्ती है वो भी जला दी। और ये शंख है, हमारा शंख रखा रहता है इन्हीं के पास में रखा रहता है, एक धूप बत्ती जला देंगे। तो गर्मियों में ऐसे ही हमें ध्यान रखना है ठाकुर जी का कि हमारे ठाकुर जी को गर्मी भी ना लगे। देखो एक छोटा सा पंखा था वो मैंने लगवाया था, पिछली बार लगवाया था। वो पंखा हमारा थोड़ा ख़राब हो चुका है। वैसे तो ये जहाँ रहते हैं, रात को हम जहाँ सोते हैं वहीं पर ये सोते हैं। वहाँ पर जो हवा मिलती रहती है इन्हें पंखे की, तो वो मिलती रहती है इनको। और जो दिन में भी हम जहाँ बैठते हैं वहीं पर ये मंदिर है हमारा, वहीं पे ये भी बैठते हैं, तो उस बड़े पंखे से हवा मिलती है इन्हें। तो हवा तो मतलब बराबर ही है इन्हें मिलती रहती है। फिर भी मैंने एक छोटा सा पंखा इनके लिए मंगवाया था, लगाया था मंदिर में अलग से। तो वो मंदिर में फिर वो पंखा चला नहीं, गर्मी की वजह से ख़राब हो गया। एक सीज़न ही उसने काटा। फिर भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो पंखे से काम नहीं चलता है, तो हमें इन्हें बड़े वाले पंखे में या कूलर में इन्हें सुला देते हैं, आराम करते हैं ये। तो ये देखिए ये हमने पूजा कर दी है। तो ये हमारी पूजा हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको पूरी पूजा का रूटीन विधि विधान के साथ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो आपको हमारे यहाँ पूजा कैसे की जाती है विधि विधान के साथ में वो भी बता देंगे। ये नॉर्मल पूजा, आज की जो पूजा है ये नॉर्मल पूजा है हमारी। और ये दूध का भोग